लूलू कहने से कोई वो लूलू नहीं बनेगा। हर गांव का हर दूसरा आदमी दूसरे आदमी को किसी ना किसी नाम से बुलाता रहता है। इलीगल तरीके से देश में घुसाई 4-4 बच्चों को लेके, तो उस समय जो भावना रही, जो मन में एक भाव आया कि भाई दुबला पतला, उस हिसाब से उसने वो उस वर्ड बोल दिए। हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। एटीएस जांच कर रही है। अभी किस करवट उठ बैठेगा ये पता ही नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों को खुश दिखाने की कोशिश करना और खुश होना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक यूपी और हमारे साथ अभी गीता भाटी मौजूद हैं जो मिथिलेश भाटी की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। मिथिलेश भाटी वही शख्स है जिनका चीज़ वायरल हुआ है अभी, और उन्होंने वायरल लंपू कुछ इस तरीके से झिंगुर बोला था सचिन के लिए, ये वायरल हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानूंगा कि जिस तरीके से आप एक ही गांव में रह रहे हो, तो कभी डर नहीं लगा कि मतलब इस तरीके से अगर आप किसी के बारे में? भैया डर तो तब लगता है जब हम कुछ गलत करें। ये चीज़ें तो आपस में प्यार से होती रहती हैं, बहुत बहुत चीज़ें बोल देते हैं एक दूसरे को, तो डर की कोई बात नहीं है। वो भी समाज अपना है, ये भी समाज, पूरा देश में कहीं किसी से कोई डर नहीं। रबूपुरा में रह रहे हैं, 24 साल से रह रहे हैं, उनके साथ ही खाना पीना बैठना, शादी ब्याह, हर दुख सुख में शामिल रहना, तो डरना किससे? अपनों से कोई डरा जाता है? इस जैसे आपकी सिस्टर की बात को हम किस उसमें ले जाएं ऑडियंस, मतलब कि इसको मजाक के उसमें ले जाएं या फिर एग्रेसिव के उसमें ले जाएं, किस में ले जाएं? देखो, ना तो वो मजाक था ना वो अग्रेशन था। उसका एक सिंपल वे में जो महिला है सीमा हैदर आई इलीगल तरीके से, तो उस बात पे, उस सीमा हैदर पे ज़रूर गुस्सा था कि आखिर में वो इतने सीधे साधे बच्चे के लिए इतना दुबला पतला है, ये ऐसे कैसे इलीगल तरीके से देश में घुसाई 4-4 बच्चों को लेके। तो उस समय जो भावना रही, जैसे मानो वो पहले, उससे पहले कभी भी माइक पे बोली नहीं थी और कभी ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि गांव में रही तो ऐसे हंसी मजाक वो करती रहती थी। पर वहाँ हंसी मजाक के भी नहीं, जो मन में एक भाव आया कि भाई दुबला पतला, उस हिसाब से उसने वो उस वर्ड बोल दिए, बेबाक, बिना मतलब के उसने वो शब्द दोहरा दिए। ना किसी को हर्ट करने की नीयत से दोहराए थे, ना किसी को अपमानित करने के लिए, सिर्फ एक एज ए एग्जाम्पल कि भाई ये तो इतना सीधा लड़का है, इतना पतला है और इतना कम उम्र है, उस तरीके को सोच के उसने वो शब्द दोहराई। लेकिन वो थे सचिन के ऊपर जरूर कह जा रहे हैं, लेकिन वो थे सीमा हैदर के हिसाब से। कभी कभी हमारे देश में ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें वायरल हो जाती है, चाहे वो अच्छे शब्द हो चाहे बुरे शब्द हो। तो उनको जब ये शब्द वायरल हुआ तो इन्होंने इस चीज़ को किस चीज़ में लिया होगा, या आप इस चीज़ को किस चीज़ में देखते हो? अच्छे शब्दों की उस कैटेगरी में देखते हो या फिर बुरे शब्दों के? देखो, ये तो जनता ही बता सकती है। हमारी तरफ से तो ना तो कटाक्ष था उसके सचिन के लिए या किसी और के लिए, ना ही कोई ऐसी भावना थी। तो जब वो वायरल हो गए तो ये तो देश की जनता बता सकती है कि उनको ऐसा क्या लगा। उसके बाद वायरल होने के बाद लोग मीम बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ भी हुए हैं, शायद उनके सेहत को लेकर के ऐसा बोला हो, या कुछ नाराज़ भी हैं, तो इसको जनता अलग अलग वे में लेकर के जा रही है। तो आप उसको मतलब क्या कहना चाहोगे कि क्यों बोल दिया ऐसा? देखो भैया, बताया ना, सिंपल वे में बोला था, नॉर्मल वे में, जैसे कि गांवों में एक दूसरे से बोल देते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मीडिया पे भी, जहां हर गांव में हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे कोई लूलू कह दे रहा है तो क्या मैं लूलू बन गया। लूलू कहने से कोई वो लूलू नहीं बनेगा। और ऐसी वीडियोस पड़ी हैं सोशल मीडिया पे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मुझे चौटाला बोलते हैं गांव में सब लोग, वो चौटाला कहाँ जा रहा है, तो कोई मैं चौटाला हो गया। ये गांव की भाषाएं हैं। ये कोई कहता है मुझे लप्पू, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अब आप जैसे भाई आते हैं और मीडिया कर्मी, आप यूट्यूबर हो, लेकिन बड़े बड़े चैनल में जब लाइव हुआ, उसके बाद में ऑफ के बाद में, लाइव के ख़त्म होने के बाद, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ जो काम कर रहे हैं, वो लोग अपने नाम से बुलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई गलत शब्द तो नहीं था, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि नॉर्मल शब्द हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के कुछ लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहें, तो उसमें ना तो मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हो। आपकी सिस्टर ने ये शब्द बोले थे, आपको लग रहा है कि इससे सचिन की भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा या उनके घर वालों को भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा? क्योंकि हो सकता है कि पहले से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है और ऐसे ऐसे शब्द अगर आए तो आहत हुआ हो। विडंबना है
क्योंकि हम रबूपुरा में रह रहे हैं, तो हमारे तो 4 शब्द इतनी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और पूरे देश से जो हो रहा है, जो गंदी गंदी गालियां, गंदे गंदे शब्द और गिरे हुए शब्दों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से ठेस नहीं पहुंची। पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी की से ठेस पहुंची सच्चाई सुन के कि भाई उस बच्चे के लिए तो नहीं था, ये तो पहले सोचना चाहिए था। भावनाओं को ठेस हमारे शब्दों से नहीं पहुंची है। एटीएस जांच कर रही है, अभी किस करवट उठ बैठेगा ये पता ही नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को खुश दिखाने की कोशिश करना और खुश होना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे जिस तरीके से वायरल हुआ, तो आप लोगों को भी नहीं लगा होगा कि जो आप लोगों ने शब्द बोला ये वो वायरल हो गया, तो फिर वायरल होने के बाद आप लोगों को कैसा लगा होगा कि क्या आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया बहुत बड़ा? अब फिर वही बात आ रही है, हमें तो पहले पता भी नहीं था कि ये वायरल होगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात हो गया। तो मिस्टेक किस चीज़ की, किस बात की मिस्टेक? हर गांव का हर दूसरा आदमी दूसरे आदमी को किसी ना किसी नाम से बुलाता रहता है और कुछ भी कह देते हैं। तो वही भावना सोच के उसने बोल दिया था। अब वो भावना उस बात पे थोड़ी थी कि इसको कुछ नुकसान या गलत दिशा थी, एक नॉर्मल भाव था और वो हो गया एक गांव की लेडीज़ का जो होता है। तो उसमें कोई अफसोस किस बात का करें, ये बताओ कि इस बात का किस बात का अफसोस करें? ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें शब्द से निकल जाए और वायरल हो जाए। हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, सचिन हिंदुस्तान का ही है, सचिन इसी जगह का है। आज वो चाहे कुछ भी इग्नोर करे, वो जानता है कि इन वर्ड में ऐसा कुछ है नहीं और ना कुछ था। उसे सब कुछ पता है कि नॉर्मल भाव थे और ये चीज़ें आम बात है। सीमा हैदर को जब लाया था उस समय भी उसे सोचना चाहिए था कि मेरे इस कदम से इस देश पे, इस देश के युवाओं पे और हमारी नई पीढ़ी पे क्या असर आएगा। उस चीज़ का सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या? जैसे लंपू और झिंगुर बोला था शायद, तो अगर मैं अपने ऊपर ही लूँ ये बात को या फिर कोई भी ले, तो शायद हो सकता है कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे या बुरा लग सकता है शायद। क्यों? आपने अपना नाम लेके बुलवाया तो आपको बुरा नहीं लगा ना, आप खुद से बुलवा रहे हो तो आपको बुरा नहीं लगा, तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये ना किसी के लिए था ना कुछ, ये नॉर्मल वर्ड हैं जो हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी के लिए गांवों में यूज कर देता है। और ऐसे मुहावरे टाइप और ऐसे जाने कितने कितने वर्ड गांवों में, आप भी कोई विदेश से नहीं आए हो, जब गांवों में जाते हैं हर जगह की, देखिए मुझे नहीं कहना चाहिए, बड़े क्षमा के साथ और माफ़ी के साथ मैं एक वर्ड दोहराऊंगी। हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी एक वर्ड बड़ा बोलते हैं, लेकिन शायद मेरे को भी नहीं पता था और लोगों को भी नहीं पता होगा। वो एक ठटरी के बरे बाबा बोलते हैं, उनके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है, पर क्योंकि वो हमारे एक बहुत बड़े ज्ञानी मैं मानती हूँ उन्हें, और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे आपको मैं बता रही हूँ, वरना कभी हम इन चीज़ों को नहीं महत्व देते। ये चीज़ें एक कह दी जाती हैं आम भाषाओं में, तो ये मतलब आम भाषा में हो जाती है, निकल जाती है मुंह से। हाँ। लेकिन इसके लिए कोई अफसोस की बात नहीं हो सकती। इसमें ना कोई अफसोस करने जैसी बात है और ना बुरा मानने जैसी बात है। और जिसने बोला है उसके लिए भी अफसोस नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आज जिस भी कंडीशन में है, जो भी वो कर रहा है, वो उसके अपने कर्म है, किसी के नहीं है।